ज़िंदगी में हमारी सबसे बड़ी गलतियां हमेशा उन कामों से नहीं होते जो हम करते हैं, बल्कि अक्सर उन बातों से जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम अपनी मौजूदा नामतों की कदर नहीं करते, खुशी को किसी आने वाले दिन के लिए मुअख्खर कर देते हैं और ये सोचते रहते हैं कि असल सुकून बाद में मिलेगा। एक कामयाबी के बाद, एक हदफ हासिल होने के बाद, या बस एक कदम और आगे बढ़ने के बाद। ये कहानी हमें लम्हा भर के लिए रखने और ख़ुद पर गौर करने की दावत देती है। बज़ाहिर ये एक किसान, एक बादशाह और चंद सोने के सिक्कों की कहानी है, मगर हकीकत में ये हमारी अपनी ज़िंदगियों का अक्स है। ये हमें दिखाती है कि किस तरह एक ही सोच पुरस्कून ज़िंदगी को बेचैनी में बदल सकती है। एक खुशगवार सुबह एक ताकतवर बादशाह अपने ज़हीन और मामला फ़हम वज़ीर के साथ देहात की सीर को निकला। खेतों पर धूप नरम अंदाज में फैली हुई थी और फ़ज़ा में सुकून था। चलते चलते बादशाह की नज़र एक गरीब किसान के घर पर पड़ी। वहाँ किसान, उसकी बीवी और इनका बेटा एक साथ नाच रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे। बादशाह ठहर गया। उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। न दौलत थी, न आसाइश, मगर दिलों में इत्मीनान था। बादशाह ने हैरत से वज़ीर की तरफ देखकर पूछा, ये लोग हमसे ज़्यादा खुश कैसे हो सकते हैं, हालांकि हमारे पास सब कुछ है? वज़ीर मुस्कुराया और बोला, क्योंकि हुजूर, ये 99 कलब के रुकन नहीं हैं। बादशाह ने ताज्जुब से पूछा, 99 कलब, ये क्या होता है? वज़ीर ने अदब से जवाब दिया, मुझे 99 सोने के सिक्के और 6 माह का वक्त दे दीजिए, फिर मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा। बादशाह ने फ़ौरन हामी भर ली और वज़ीर को ठीक 99 सोने के सिक्के दे दिए। इसी रात वज़ीर खामोशी से किसान के घर के बाहर सिक्कों की थैली रखाया। इस वक्त किसान अपनी ज़िंदगी से मुतमईन था, मगर उसे मालूम न था कि अगली सुबह उसकी सबसे कीमती दौलत, सुकून और खुशी एक अदद के हाथों कैद हो जाएगी। अगली सुबह किसान ने दरवाजे के पास थैली देखी। जैसे ही उसने थैली खोली, सोने के सिक्कों की चमक ने उसकी आंखें खैरा कर दीं। खुशी से उसने बीवी और बेटे को आवाज़ दी। तीनों ने सिक्के गने, 1 बार, 2 बार, 3 बार, मगर हर बार तादाद 99 ही निकली। अब्तदा में खुशी थी, मगर जल्द ही एक सवाल उसके दिल में उभरा, कोई 99 सिक्के क्यों छोड़ेगा? 1 सू क्यों नहीं? यही वो लम्हा था जब सब कुछ बदल गया। जो नेमत थी वो कमी बन गई। किसान ने फैसला किया कि जब तक एक और सिक्का हासिल न कर ले, इसे सुकून नहीं मिलेगा। वो पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत करने लगा। कुछ दिन बाद इसकी बीवी ने घर के खर्च के लिए 2 सिक्के इस्तेमाल किए। शाम को जब किसान ने सिक्के गने तो तादाद 97 निकली। गुस्से से उसने बीवी से पूछा, 2 सिक्के कहाँ गए? बीवी ने सुकून से जवाब दिया, घर के लिए खर्च किए हैं। मगर किसान के दिल में अब सुकून बाकी न रहा था। उसने चीखना शुरू कर दिया। अगले दिन उसके बेटे ने नादानी में 2 सिक्के ले लिए। अब गुस्सा और बढ़ गया। आहिस्ता आहिस्ता हंसी झगड़ों में बदल गई। खुशी ख़त्म हो गई। घर का सुकून बिखर गया। किसान अब नामतों को नहीं देखता था, सिर्फ कमी को देखता था। 6 माह गुजर गए। 6 माह बाद वज़ीर बादशाह को दोबारा इसी जगह ले आया। जो मंजर बादशाह ने देखा उसका दिल दहला देने वाला था। वही किसान का घर अब लड़ाइयों का मरकज़ बन चुका था। न हंसी थी, न मुस्कुराहट, न सुकून। बादशाह ने आहिस्ता से पूछा, अब बताओ 99 कलब क्या है? वज़ीर ने जवाब दिया, 99 कलब उन लोगों का है जिनके पास 99 सिक्के होते हैं, मगर वो सारी ज़िंदगी उस एक सिक्के के पीछे भागते रहते हैं जो उनके पास नहीं होता, और यूं वो 99 सिक्कों की खुशी भी खो देते हैं। बादशाह सब कुछ समझ चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है कि खुशी कमी से नहीं, बल्कि लालच से ख़त्म होती है। जब हम शुक्रगुजारी छोड़कर मुवाजना शुरू कर देते हैं तो सुकून बेचैनी में बदल जाता है। बेकाबू ख्वाहिशें न सिर्फ दिल का चैन छीन लेती हैं, बल्कि रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। जो नामतें इस्तेमाल न हों वो ज़ाये हो जाती हैं। जो खुशी हम आज के लिए टाल देते हैं, शायद कल हमें दोबारा न मिले। असल इत्मीनान किसी मुकम्मल अदद में नहीं, बल्कि हाल की कदर करने में है। 99 कलब कोई जगह नहीं, एक सोच है, और जब हम उसमें दाखिल हो जाएं तो कुछ भी काफ़ी महसूस नहीं होता। ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर जीने के लिए है, न कि किसी एक और के पीछे दौड़ते हुए ज़ाये करने के लिए।